everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो वीडियो है हमारा उसके अंदर हम मतलब मैं आपको एक टाइम टेबल देने वाली हूँ मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बनाया हुआ है। इट इज़ काइंड ऑफ कि हम यहाँ पर 3 मंथ के टाइम टेबल मतलब कि 3 मंथ की ड्यूरेशन का टाइम टेबल देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है कि आप देख देख पा रहे होंगे कि मेरे चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू फर्स्ट BHMS। तो उसके अंदर भी क्या है कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए थे। कुछ कोर्सेज आपको जो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मेंबरशिप वाला बटन है वहाँ पर जाओगे तो दिख जाएंगे। और एक जो एडवांस कोर्स है फर्स्ट BHMS का जिसके अंदर की मैं एनाटमी, आपका फिजियोलॉजी, मटीरिया मेडिका, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन और फार्मेसी, मतलब कि आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ा रही हूँ। और वो मैं पढ़ा रही हूँ टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर मैं पढ़ा रही हूँ। उसका डिटेल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर तो ऊपर आई बटन में दे दूंगी। और उस जो वीडियो है उसका नाम है एंड ऑफ फर्स्ट BHMS, ठीक है। तो वो आप जाकर के जो मेरा चैनल है वहां पर जाकर भी देख सकते हो। इस तरीके का उसका टाइटल है, थंबनेल है, ठीक है। तो वहां पर आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएगी कि मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। और इस वीडियो के अंदर भी मैंने वही टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एक टाइम टेबल बनाया है, बिकॉज कि वहां पर भी जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ उनको थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही हैं कि भाई हम 3 मंथ के अंदर सारा का सारा जो सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट करें। और कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि जून में उनकी एग्जाम है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब कि अभी चल रहा है मार्च, और मार्च से लेकर जून तक मतलब 3 मंथ के अंदर उनका पूरा का पूरा सिलेबस विथ रिवीजन वो कैसे कंप्लीट करेंगे, ये मैं आज उनके साथ और आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो कि मार्च 15 को जो मेरा वो एडवांस कोर्स है उसका पहला वीडियो मैंने डाला था, तो उसी डेट को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर 3 मंथ गिने हैं, मतलब मार्च 15 से लेकर जून 15 तक का ये टाइम टेबल है। उसके अंदर आपको कौन से दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके कितने टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूंगी। तो जैसे देखता रहे हो कि मैंने ये एक छोटा सा समरी बनाया हुआ है कि टोटल टॉपिक कितने हैं यहाँ पर। रिमेंबर ये है कि ये सारे टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, ना कि चैप्टर्स की बात कर रही हूँ। और ये सारे के सारे टॉपिक जो है उनकी लिस्ट मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बता दी है, जो कि मैंने अभी बताया एंड ऑफ फर्स्ट BHMS, वो उसका टाइटल है, आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपको इस कोर्स के अंदर भी एनरोल करना है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर या फिर तो इंस्टाग्राम ID के ऊपर DM कर सकते हो। अभी भी बहुत सारे जो सीट्स हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। और क्या है कि मैं जो वीडियोस डालती हूँ वो आप कभी भी देख सकते हो। इस 3 मंथ के अंदर आप कभी भी वो सारे वीडियोस को जितनी बार भी चाहो उतनी बार देख सकते हो। जस्ट आपको उन सारे वीडियोस को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस किसी को भी अभी भी अगर उनको ये कोर्स लेना है, वो अगर पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं और पहली बार इस जो कोर्स है उसके बारे में सुन रहे हैं, तो वो भी इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपकी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं फिर और स्टिल अगर आपको क्या है कि ये कोर्स लेना है, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको ध्यान में रखते हुए आपको मतलब कि वो कोर्स दिलवा दूंगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एनएड के अंदर जो मैंने कोर्स बनाया है उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगी 75 टॉपिक, फिजियोलॉजी के अंदर 92 टॉपिक्स एंड मटीरिया के अंदर 61। मेडिसिन आपकी नहीं है, मेडिसिन आपकी है 52 या 58 जितनी। लेकिन अगर हम उसको सिस्टम वाइज बाइफरगेट करेंगे तो वो अराउंड 61 हो जाती है, बिकॉज की कुछ मेडिसिन आपकी जो स्मॉल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो उनको हमें सिस्टम वाइज पढ़ना पड़ता है, और उन सारी ड्रग्स को मैंने सिस्टम वाइज ही पढ़ाया है जब भी मैंने पढ़ाया है। तो वो होकर 61 हो जाती है, ठीक है। तो 61 हम यहाँ पे रखते हैं। मटीरिया के टॉपिक का जो नंबर है वो, और ऑर्गेनॉल के लिए 40 टॉपिक्स हैं आपके पास, और फार्मेसी के लिए है 27 टॉपिक। तो इन सबको मैंने किस तरीके से यहाँ पर 3 मंथ के अंदर इंक्लूड किया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये है हमारा मार्च का कैलेंडर।
और इस मार्च के कैलेंडर में मैंने जिस तरीके से सारा टाइम टेबल बनाया है, उसके अंदर मटीरिया मेडिका के आपके 9 टॉपिक्स कवर होते हैं, ऑर्गेनॉन के 7 टॉपिक, एनेट के 5 टॉपिक, फिजियो के 11 और फार्मा के 6 टॉपिक आपके कवर होते हैं विद इन हाफ एन मंथ। ठीक है, बिकॉज कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं 15 से शुरू की हूँ, तो मैं 15 से ही टाइम टेबल बता रही हूँ। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो लाइकवाइज कि यहाँ पर आपको मटीरिया जहाँ पर भी आप 2 देख रहे हो, मतलब कि आपको क्या करना है कि जो मेडिसिन्स हैं, जो जिन बच्चों ने मतलब कोर्स लिया है उनकी बात कर रही हूँ कि मैं 2-2 मेडिसिन एक साथ पढ़ाती थी जो कि स्मॉल मेडिसिन हैं, तो आपने वो 2 मेडिसिन एक साथ पढ़नी है। ठीक है, और ऑर्गेनॉन 1 मतलब कि एक टॉपिक आपको ऑर्गेनॉन का उसी दिन करना है। उसी तरीके से देखते जाओगे तो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर वही रिस्पेक्टेड जो हमारा सब्जेक्ट है उसके एक एक टॉपिक आपको करने हैं, लेकिन उसी दिन के अंदर आपने कंप्लीट करने। अब बात करेंगे कि आज जो है अराउंड हमारी डेट हो गई है आई थिंक 19 या 20, ठीक है 20। तो आप किस तरीके से करोगे इस चीज़ को, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आपका संडे है या फिर तो आपका सैटरडे है, तब आप ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट के अंदर कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए उसको बूस्ट अप कर सको। ठीक है, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप मेरे आईजी अकाउंट के अंदर जाकर भी देख सकते हो, मैं सारे फोटोज वहां पर पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे चलेंगे तो जो अप्रैल का हमारा मंथ आएगा उसके अंदर आपके पास पूरा का पूरा मंथ मिलेगा, तो उसके अंदर किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। तो अराउंड जो मैंने यहाँ पर टाइम टेबल बनाकर रखा हुआ है उसके अंदर मटीरिया के 14 जो मेडिसिन हैं वो कवर होती है सिर्फ अप्रैल के मंथ के अंदर। ऑर्गेनॉन की 11 टॉपिक कवर होते हैं, एनेट के 11, फिजियो के 21 और फार्मा के 11 आपके टॉपिक्स कवर होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो अगेन, जहाँ पर मैंने मटीरिया की बात करी तो जहाँ पर 2 मेडिसिन लिखा हुआ है वहाँ पर आपने शॉर्ट मेडिसिन पढ़नी है 2 एक साथ, और जहाँ पर भी मटीरिया के लिए 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर आपने पढ़नी है फुल मेडिसिन। और ये मैं बता रही हूँ सिर्फ अप्रैल के लिए। ठीक है, तो आप ये सारा टाइम टेबल यहाँ पर देख सकते हो। उसके आगे चलेंगे तो मई का मंथ आता है हमारा, वो भी हमारे पास पूरा मंथ रहेगा फ्रॉम द 1 मई टू 31 मई। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके अंदर हम मटीरिया के अंदर अराउंड 30 जितनी मेडिसिन पढ़ेंगे, ऑर्गेनॉन के अंदर 20, फार्मा के अंदर 10, एनेट के लिए 35 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, और फिजियो के लिए 37 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। वो किस तरीके से पढ़ेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर जो टाइम टेबल बनाया है उसको इस मतलब कि इस तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो हमारे होम्योपैथी वाले सब्जेक्ट हैं वो मैंने साथ में रखने की कोशिश करी हुई है, जिससे कि क्या होगा कि आप अभी नए नए हो होम्योपैथिक जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके लिए, तो ये आपके लिए इजी रहेगा कि अगर आप जो होम्योपैथी वाले सब्जेक्ट हैं वो साथ में पढ़ोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे कि भाई जो मैंने मटीरिया के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो तब आप जो है कि आपकी मनपसंद की कोई भी जो फुल ड्रग है वो एक साथ मतलब कि एक ड्रग आप फुल ड्रग पढ़ोगे और दूसरी ड्रग पढ़ोगे आप जो हमारी शॉर्ट ड्रग होती है वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी शॉर्ट ड्रग्स भी सारी आपको ध्यान हो जाएगी और फुल ड्रग भी आपको सारी पता चल जाएगी। ठीक है, रेस्ट ऑफ चीज़ें सेम रहेगी कि जहाँ पर भी एनेट लाइक कि एनेट के आगे 1 लिखा हुआ है तो आपको एनेट का एक ही टॉपिक उस दिन करना है। ये आपकी मर्जी है कि आप एनेट की शॉर्ट आउट कर रहे हो तो उसके साथ फिजियो है तो फिजियो का फुल क्वेश्चन करोगे, या फिर तो वाइस वर्सा करोगे। ठीक है, ये फुल आपकी चॉइस है, बिकॉज कि हम सबका जो बॉडी है वो अलग है, हम सबका जो पूरा हमारा रूटीन है वो अलग है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिर्फ आपको जो हमारे टॉपिक्स है या फिर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम टेबल बनाने की कोशिश करी हुई है। ठीक है, आपने एक टारगेट रखना है कि भाई मैं आज सुबह उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ तो मुझे इतने टॉपिक करने ही करने हैं, बिकॉज कि आपको अगर आप कोई अर्ली बर्ड हो, मतलब आप सुबह में जल्दी उठना प्रेफर करते हो, तो आप सुबह में जल्दी उठकर भी अपना टारगेट खत्म कर सकते हो, बिकॉज कि मैंने एक दिन के अंदर इतने ज़्यादा टॉपिक्स भी यहाँ पर नहीं रखे हुए हैं कि आप कंप्लीट ना कर सको। ठीक है,
उसके आगे चलेंगे तो हमारा जून का मंथ आएगा, उसके अंदर हमारे पास जो है कि थोड़ा कम टाइम रहेगा, मतलब कि अराउंड 15 डेज तक का ही टाइम रहेगा। लेकिन अगर आप पहले वाले 2 मंथ के लिए, मतलब कि अप्रैल के अंदर और मई के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप जून के अंदर आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि मटीरिया हमारे पास सिर्फ 8 रह जाती हैं, एनएड की 24 टॉपिक रह जाते हैं, फिजियो के 23 टॉपिक रह जाते हैं, और जो हमारा ऑर्गेनोन और फार्मेसी है वो हम मई में ही ख़त्म कर लेंगे, ऐसा हमारा टारगेट होना चाहिए। उसके आगे बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ देख सकते हो कि अराउंड जो 11th हमारी डेट आएगी जून की, तब तक आपका मटेरिया ख़त्म हो जाना चाहिए और फिजियो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद सिर्फ एनएड के कुछ टॉपिक्स बचते हैं, ठीक है। अब आगे बात करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब मैं आपको कुछ मेरे तरफ से कुछ टिप्स बताऊंगी कि भाई आप किस तरीके से आपने पढ़ तो लिया एक बार, मतलब कि आपने कोई भी टॉपिक एक बार पढ़ लिया, उससे आपको वो टॉपिक याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा हमेशा कभी भी इररिस्पेक्टिव कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे एनएड पढ़ रहे हो, चाहे मटीरिया पढ़ रहे हो, चाहे ऑर्गेनॉन पढ़ रहे हो, बट आपको रिवीजन करना ही करना है। मतलब कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम आ रही है, तब तक आपके पूरे सिलेबस का या फिर तो जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसका मिनिमम टू मिनिमम आपने 3 टाइम जो है कि अपना रिवीजन ख़त्म कर देना है, या फिर तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। तभी जाकर आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये टॉपिक उस टॉपिक के अंदर जा रहा है, ये मेडिसिन उस मेडिसिन के अंदर जा रही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, रिवीजन इज मस्ट। दूसरी चीज़ है कि फर्स्ट पिक द इजी टॉपिक, ठीक है। लाइकवाइज की एनएड के अंदर आपको अपर लिम अच्छे से आ रहा है तो आप सबसे पहले अपना अपर लिम पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है ये आपको जो लोअर लिम है या फिर तो चलो कोई एब्डोमेन है वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो लेकिन आप क्या करोगे, पहले एब्डोमेन नहीं पढ़ोगे, इससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है। आपने सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पकड़ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इजी टॉपिक चूज करो, और मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो शॉर्ट नोट्स होती हैं वो कंप्लीट करो, बिकॉज कि क्या है कि आपको आने वाले हैं एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज कभी कभी शॉर्ट नोट के अंदर से निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कर देने हैं शॉर्ट नोट्स जो है वो, और शॉर्ट नोट्स आप करोगे आपका टाइम भी बहुत कम जाएगा, और जो है कि आपको जल्दी से आप एक दिन में 2-3 शॉर्ट नोट्स भी अगर कर लेते हो, इरिस्पेक्टिव कि मैंने जो आपको टाइम टेबल दिया है, फिर भी अगर आपके पास टाइम है, आपका मूड है पढ़ने का, आपने ज़्यादा पढ़ लिया है, तो क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई मुझे आता है, ठीक है। उसके आगे चलेंगे कि फॉलो योर यूनिवर्सिटी पेपर स्टाइल। फर्स्ट थिंग कि जो है कि आपको आपका जो फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम हो गई, सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम हो गई, आगे आपकी पीयू की एग्ज़ाम आएगी, उसके अंदर जिस तरीके से आपकी पेपर पैटर्न रहती है, या फिर तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर के अंदर से ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं, उसको हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। उसके बाद दूसरे टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा आपके यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को लेकर। उसके आगे बात करेंगे तो जो आपके यूनिवर्सिटी के या फिर तो आपके जो स्टेट की यूनिवर्सिटी के, या फिर तो सपोज कि अभी मेरी यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में, ठीक है। तो गांधीनगर में ही दूसरी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैं सबसे पहले मेरी यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखूंगी, उसी के साथ साथ में मेरी आसपास की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी पेपर्स देखूंगी, ठीक है। तो मैं उनके अंदर एक एनालिसिस करके निकालूंगी कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी, ठीक है। बिकॉज कि क्या होता है कि जो फाइनल पेपर निकलता है वो आपके यूनिवर्सिटी में से नहीं निकलता, हो सकता है कि वो आपकी जो आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से निकले, ठीक है। तो इसीलिए आपकी आसपास की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उनकी, तो जो फार्मेसी है
और फिजियोलॉजी है वो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, और अगर आपको फर्स्ट नंबर लाना है, आपको अच्छे रैंक से पास होना है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो फार्मेसी आपको अच्छे से आना चाहिए, और उसके बहुत कम टॉपिक्स भी हैं। और आपको फिजियो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज कि क्या होता है कि फार्मा और फिजियो के अंदर अगर आप पेपर को अपने जो आपका जो पेपर है उसको अच्छे से लिखोगे, अच्छे से प्रेजेंट करके लिखोगे, तो यू विल गेट डेफिनेटली अ हाईएस्ट मार्क, ठीक है। दूसरा एक टॉपिक मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, वो है आपने देनी है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे दोगे, तो जैसे कि सपोज कि अभी आपके 15 दिन निकल गए, अप्रैल आ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया कि अराउंड थोड़े बहुत आपने क्वेश्चंस कर लिए, थोड़ी बहुत आपने शॉर्ट नोट्स कर ली, थोड़े बहुत आपने फुल क्वेश्चन कर लिए, कोई भी रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट को लेकर। तो आप क्या करोगे, उसी के अंदर से जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, वैसे आप लोगे 3 फुल क्वेश्चंस और 3 शॉर्ट नोट्स, और बैठकर आपने क्या करना है, 2 आवर का टाइम या फिर तो 3 आवर का टाइम सेट करना है, और आपने थरोली बैठकर जिस तरीके से आप एग्जाम में बैठकर लिखते हो उसी तरीके से आपने पेपर अपना लिखना है। इससे आपको एक पेपर लिखने की हैबिट हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आप अपनी गलतियों को भी सुधारने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वो जो एडवांस वाला कोर्स लेना है देन प्लीज DM me ऑन इंस्टाग्राम या फिर तो टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।